हेलो दोस्तों, सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के अंतर्गत सीरीज़ 3 में हम लोग कवर करेंगे प्रश्न संख्या 401 से 600 तक के प्रश्नों को। तो समय का लिहाज करते हुए प्रश्न संख्या 401 से इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 401 में कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से निशी कुमारी और सौरभ सुमन को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 402 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं। बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में देवेश चंद्र ठाकुर को निर्वाचित किया गया है, यानी निर्वाचित हुए हैं। प्रश्न संख्या 403, हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है। तो पटना टीम के द्वारा मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को जीता गया है। प्रश्न संख्या 404 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। तो यह शिकायत जो है वो गया के विष्णुपद मंदिर में इसराइल मंसूरी जी घुस गए थे, यानी कि एंट्री किए थे, तो उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी। प्रश्न संख्या 405 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में अवध बिहारी चौधरी को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 406 में पूछा जा रहा है कि 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। तो ये जो 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 का जो अवसर था, उस दौरान गांधी के पटना मैदान में जो 9 झांकियाँ निकाली गई थी, उसमें से कृषि विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 407, बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो बिहार के एक शानदार कलाकार है राजीव राज, जिनकी पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 408 में पढ़ेंगे दोस्तों कि देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है। तो इसकी स्थापना पूर्णिया में की जा रही है। प्रश्न संख्या 409 की तरफ। प्रश्न संख्या 409 में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 409 में पूछा जा रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है। तो ग्रामीण विकास विभाग ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें बक्सर जो है पहले स्थान पे आया है। प्रश्न संख्या 410, बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है। यानी कि जो नटखट साइंस लैब है उसे भागलपुर में खोला गया है। ऐसा इसलिए ताकि बच्चे को जो है, छोटे छोटे बच्चे, उनके सपने को साकार किया जा सके, उनके सपनों को नई ऊंचाइयां प्रदान की जा सके। प्रश्न संख्या 411, बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा। तो ये जो है पूर्वी चंपारण, वहाँ से स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े निर्यात किया जाएगा। प्रश्न संख्या 412 में पूछ रहा है राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है ना। राज्य के जितने भी भूमिहीन लोग होंगे उनको 5 डिसमिल भूमि देने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 413,
प्रश्न संख्या 413 में हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग से अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 414 बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? यानी कि जो सहजन की खेती की जाएगी उनमें प्रति एकड़ 50,000 रुपये का अनुदान बिहार सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 415 में पूछ रहा है कि किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता का नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? तो अध्यादेश जो है बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 है। उसके अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी। प्रश्न संख्या 416 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 416 में बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार के जो हैं भूषण कुमार महतो जिन्होंने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 417 बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष में अरुण अग्रवाल को चयनित किया गया है। प्रश्न संख्या 418 हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 419 हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 420 पे आएंगे। प्रश्न संख्या 420 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 420 में पूछ रहा है कि भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? तो यहाँ पे नालंदा है। नालंदा को पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 421 हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो उसका आयोजन रोहतास में किया गया था। प्रश्न संख्या 422 प्रश्न संख्या 422 में बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि शेरशाह सूरी के अगर संबंध में पूछे तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। और आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को अपने अधिक से अधिक दोस्तों या जो परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उन्हें शेयर करें ताकि वो इस वीडियो का इस सेशन का लाभ उठा सके। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। प्रश्न संख्या 422 बिहार के किस स्थान पर IT सिटी विकास किया जाएगा? तो बिहार के राजगीर है, उस जगह पे ICT सिटी का विकास किया जाएगा। IT सिटी जो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ उस सिटी का विकास किया जाएगा। प्रश्न संख्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रश्न संख्या 423 वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? तो वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कुल 6 छात्रों का चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 424 प्रश्न संख्या 424 में पूछ रहा है कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण के किया हुआ है या किया गया है? तो यह ऋतिक आनंद है जिनका चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है। प्रश्न संख्या 425 हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह बिहार के किस स्थान पर है? तो ये जो 2500 साल पुरानी साइक्लोनियन वॉल है वह राजगीर में स्थित है।
प्रश्न संख्या 426। 426 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस जिला में स्थित है? पूछा जा रहा है कि यह जो है वो किस जिला में स्थित है। तो ये जो पुनौरा धाम जो है वो सीतामढ़ी में स्थित है। माँ सीता की वो स्थली है। प्रश्न संख्या 427 के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण श्री नीतीश कुमार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, उनके द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 428। प्रश्न संख्या 428 में पूछा जा रहा है कि बिहार की किस मैथिली फिल्म का कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? यानी किस मैथिली फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये धुइन था, ये एक मैथिली फिल्म थी, उसको कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 429। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो बिहार के फतुहा में, बिहटा में और रॉक्सॉल में लॉजिस्टिक पार्क को विकसित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 430। हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा को तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 431। 431 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? तो बक्सर जो है, बिहार के बक्सर जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 432 की तरफ बढ़ते हैं। 432 में पूछा जा रहा है कि किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? तो ये मुजफ्फरपुर ज़िला है, जहाँ पे भिखारियों द्वारा एक बैंक स्थापित किया गया है जो कि चर्चा में बना हुआ है। प्रश्न संख्या 433। हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे उनका संबंध मैथिली भाषा से था। प्रश्न संख्या 434। 434 में पूछा जा रहा है कि 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन जो है उसे 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के अवसर पर बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 435। 435 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो यह निर्माण बिहार के वैशाली जिला में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 436 के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? तो बिहार के पटना विमेंस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है। प्रश्न संख्या 437। बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? तो यह अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन पुनपुन में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 438। बिहार का नीमा गांव फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के जो नीमा गांव में है वहाँ पे फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यह जो नीमा गांव है वह कहाँ स्थित है? तो यह नीमा गांव राजगीर में स्थित है। प्रश्न संख्या 439। 17 अगस्त को
दशरथ माझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? तो दशरथ माझी महोत्सव 2022 का आयोजन गया में किया गया। प्रश्न संख्या 440 में पूछा जा रहा है, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कोलिंग इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? तो बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कोलिंग्स इंडिया के द्वारा द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर की घोषणा की गई। प्रश्न संख्या 441, हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान आया है? तो ये जो बोला गया है कि चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में जो सूची जारी की गई है उसमें बिहार को नीचे से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 442, बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? तो बिहार के दरभंगा में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का विकास किया जाएगा या विस्तारित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 441, प्रश्न संख्या 443 में पूछा जा रहा है कि MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 444 की तरफ बढ़ते हैं, बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो बिहार में जो नई सरकार बनी है उसमें कुल 31 मंत्रियों के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है। प्रश्न संख्या 445 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो जल जीवन हरियाली को विकसित रूप प्रदान करने के लिए विस्तारित करने के लिए 12,563 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रश्न संख्या 446, राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो जो भी भूमि संबंधी दस्तावेज है उसको पहुंचाने के मामले में बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 447 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? बिहार के सुपौल जो है जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 448 पर आएंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा रक्सौल में FSSAI राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 449 को पढ़ते हैं, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रमोद भगत हैं, पैरा एथलीट हैं जिन्हें स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 सम्मान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 450, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ब्रजकिशोर शर्मा हैं जिन्हें हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 451 में पूछा जा रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने के भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? तो ये जमुई जिला है, वहाँ पे भारतीय भू सर्वेक्षण वैज्ञानिक या विभाग के द्वारा जिले में
ये जो है जमुई ज़िले में 222.88 मिलियन टन सोने के भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। प्रश्न संख्या 452 को पढ़ेंगे। बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार के द्वारा कुल 33% आरक्षण प्रदान किया गया है महिलाओं को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। प्रश्न संख्या 453 में पूछा गया है कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 26 पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 454, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया है? पूछा जा रहा है कि बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना जो है वो एम्स पटना में की गई है। ठीक है। प्रश्न संख्या 455 पे आते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुनैना सिंह वह व्यक्ति है जिन्हें ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 456 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो सबलपुर वह जगह है जहां पे पटना और सोनपुर के बीच में यह स्थित है, वहाँ मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रश्न संख्या 457, बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव के पद पर आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 458 पे आते हैं। 458 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है। बिहार की किस महिला के संदर्भ में पूछा गया है कि उन्हें नारी को सशक्त बनाने के लिए, उत्कृष्टता के लिए, योगदान देने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार अनीता गुप्ता को मिला है, जिन्होंने नारी को सशक्त करने की दिशा में बहुत ही बेहतरीन कदम उठाए हैं। प्रश्न संख्या 459, हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार के औरंगाबाद में, है ना, ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पाद और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 460 नंबर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फॉर्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम को सुलझाया है? तो ये बिहार के प्रोफेसर है आर.एन. सिंह ने न्यूटन के फॉर्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम को सुलझाया है, यानी कि उसको स्पष्ट किया है। प्रश्न संख्या 461 में पूछा जा रहा है साथियों कि हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन दिल्ली में किया गया है। प्रश्न संख्या 462 में पूछा जा रहा है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को कौन सा पदक से सम्मानित किया गया? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मेला के 40वें संस्करण में बिहार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 463, भारत में कुल पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? यानी कि रजिस्टर्ड जो वाहन है उसकी संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो बिहार का इसमें चौथा स्थान है। प्रश्न संख्या 464,
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 465, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भगवान बुद्ध की सबसे लंबी सोई हुई मूर्ति यानी कि सोई हुई मुद्रा में मूर्ति का अनावरण बोध गया में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 466 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 7 बिहार के 7 अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 467 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो विभा रानी हैं जिनका चयन लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान के लिए किया गया है 2022 के लिए। प्रश्न संख्या 468, हाल ही में बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन कैमूर में किया जा रहा है। बिहार का एक जिला पड़ता है कैमूर, वहाँ पे मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 469 पे आते हैं साथियों, बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो यह लौह अयस्क के भंडार जहानाबाद में प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 470 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, इसके तहत कितने रुपए खर्च की जाएंगे? तो ये जो सीएम जो है डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी प्रदान हुई है, इसके अंतर्गत 300 करोड़ रुपए राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 471, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड किया है? तो वो हैं बिहार के अभिजीत कुमार जी ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसको DRDO ने सर्टिफाइड किया है, प्रूव किया है। प्रश्न संख्या 472 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो जो भी सार्वजनिक गाड़ियाँ होगी, निजी गाड़ियाँ की बात नहीं किया जा रहा है, तो सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए इमरजेंसी बटन को कंपलसरी कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 473, पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर रहा है? तो पूर्व मध्य रेलवे का पटना जंक्शन है, वह कमाई के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 474, देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है, जहां से विदेश में मजदूर काम करने जाते हैं या कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट अथवा कोई न कोई नागरिक विदेशों में काम करने जाते हैं। इस संदर्भ में बिहार का दूसरा स्थान। प्रश्न संख्या 475, हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। ये जो रामपुर चौरम थाना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह अरवल जिले में स्थित है, बिहार के अरवल जिले में, जिसको 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 476 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है? तो फिलहाल राज्य में पक्षियों की जो गणना हुई है उसमें कुल पक्षियों की प्रजातियां 202 उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 477 यानी कि 477 प्रश्न नंबर को पढ़ते हैं। 477 प्रश्न नंबर में क्या पूछा जा रहा है साथियों कि बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो बिहार के जो नीरा है उसे
शीतल पेय पदार्थ के रूप में लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 478, प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? तो यह खुदाई का म्यूजियम परिसर पटना में किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। प्रश्न संख्या 479, यानी कि उसके गाइडलाइन में नीतीश कुमार नहीं खुदाई करेंगे। प्रश्न संख्या 479 में पूछा जा रहा है, देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया जा रहा है? यानी देश के कुल 60वां इस्कॉन मंदिर होंगे। पूछा जा रहा है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? इसका उद्घाटन पटना में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 480, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? तो नीतीश कुमार पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। तब तक से अभी में उन्होंने कुल 8 बार शपथ ग्रहण किया है। प्रश्न संख्या 481 में पूछा जा रहा है कि हाल के घोषणा अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसमें किसी विशेष को नहीं बल्कि स्कूली छात्र छात्राओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 482, राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये वैशाली महोत्सव है, उसका आयोजन 14 से 16 अप्रैल 2022 तक के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 483 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा कर लिया है। हेमन ट्रॉफी के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि बिहार के भागलपुर जिले ने कब्जा किया है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यानी कि ये जो हेमन ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? तो हेमन कप का संबंध क्रिकेट से है। उसको किसने जीता है? भागलपुर ने जीता है। प्रश्न संख्या 484, राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो राष्ट्रीय पंचायती जो है ना पुरस्कार, राज्य पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग पुरस्कारों के कैटेगरी में कुल 12 कैटेगरी में से पुरस्कृत किया गया। कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 12 पुरस्कार से। प्रश्न संख्या 485, सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? यानी कि इसमें 15वां स्थान है। पूछा जा रहा है यहाँ गोल्डन आवर कहने से तात्पर्य कि उस सिचुएशन में जब अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो मरीज जो है, जो पेशेंट है, उनकी जान जा सकती है। अगर उस सिचुएशन में एकदम सर्टेन टाइम में मरीज को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो इसमें बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। अभी इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। प्रश्न संख्या 486, हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। CFMS, यहाँ पे CEMS लिखा गया है ना, तो CFMS का पूरा नाम पूछ रहा है, यानी कि फुल फॉर्म। तो उसका फुल फॉर्म हो गया कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रश्न संख्या 487, किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? तो ये जो मेदांता है, जो हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना पेप्सिको के माध्यम से किया जाएगा। प्रश्न संख्या 488 पे आते हैं। 488 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दरभंगा है, उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 489, हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के लिए कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के लिए कुल 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 490 में पूछा जा रहा है
कि बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा। तो बिहार के चीनी मिलों में महाराष्ट्र के मॉडल को लागू किया जाएगा। प्रश्न संख्या 491, हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा। तो ये जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 है उसके तहत 10 लाख का सीड फंड प्रदान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 492, दोस्तों प्रश्न संख्या 492 को पढ़ेंगे उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करने का कोशिश करें, जिससे मैं आपके समक्ष एक बेहतरीन कंटेंट को लेकर आऊँगा। तो पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 492 की तरफ। भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है। तो ये जो है फेलोशिप जो है रिसर्च फेलो के लिए शमशाद अशरफ का चयन किया गया है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 493, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है। तो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत CM साइंस कॉलेज का चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 494, 494 क्वेश्चन नंबर में पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है। तो बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना में बनाने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 495 में, हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेमलूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा किया गया है। तो जो फ्रेमलूम की खरीद करेंगे तो खरीद पर बुनकरों को 90% तक का अनुदान यानी कि सब्सिडी प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 496 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष तक बिहार को काला जार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बिहार को काला जार मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। प्रश्न संख्या 497, ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है। तो यह जो ISFR 2021 की रिपोर्ट है उसमें बिहार का वन आवरण क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर तक में है। प्रश्न संख्या 498, पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया है। तो ये जो आतंकी संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया, इसका आतंकी संगठन का मुख्यालय पूर्णिया में खोला गया है। प्रश्न संख्या 499, हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है। तो NIT पटना, ठीक है, तो NIT पटना को दिया गया है जोड़ने का यह प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी के साथ अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर 6 में NIT पटना को यह दिया गया है। प्रश्न संख्या 500 में पूछा जा रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में बिजली महोत्सव का आयोजन 25 से 30 जुलाई 2022 के मध्य किया गया था। प्रश्न संख्या 501, हाल ही में बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में राष्ट्रीय SSME अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में राष्ट्रीय MSE अवार्ड 2022 का वो जो है द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 502, किस तिथि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम आपात नंबर सेवा 112 लोकार्पण किया गया है। तो 1 जून 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम आपात नंबर सेवा
112 का लोकार्पण किया गया है। प्रश्न संख्या 503, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को IMA का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मौसम वत्स को IMA का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 504 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुपरफाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है, जो पानी में मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी और प्रभावी है। तो यह जो है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, जिनके माध्यम से यह कार्य किया गया है, जिसमें सुपरफाइन कैल्शियम कार्बन तैयार किया गया है, जो पानी के मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटा के पानी को शुद्धतम से शुद्धतम बनाने का कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 505, हाल के घोषणा अनुसार बिहार सरकार बेघरों और गरीबों के रहने के लिए किसके नाम पर नगर बसाएगा? तो यह नगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर बसाया जाएगा। प्रश्न संख्या 506 में पूछा जा रहा है कि किस तिथि से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है? तो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रश्न संख्या 507, राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो ये पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक खेती करना है, ठीक है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग हो और जैविक उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग हो। तो पूछा जा रहा है कि कितने सालों तक यह विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो यह विशेष अभियान 3 सालों तक चलाया जाएगा। प्रश्न संख्या 508, प्रश्न संख्या 508 में पूछा जा रहा है कि किस योजना के तहत राज्य के किसान ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकते हैं? तो मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना है, जिसके तहत किसान ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे। प्रश्न संख्या 509, हाल ही में बिहार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई सबौर कृष्णकाली किस सब्जी की एक किस्म है? तो ये जो सबौर कृष्णकली है वो बैगन की एक प्रजाति है, एक वैरायटी है। प्रश्न संख्या 510 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 510 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब पर कब्जा किया है? तो बिहार ने पश्चिम बंगाल को हराया है 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में। प्रश्न संख्या 511, हाल ही में बिहार के किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है? तो यह बिहार का भिक्षावृत्ति निवारण योजना है, जिसे केंद्र ने एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। प्रश्न संख्या 512, हाल ही में बिहार के किस जिला में एक शूटिंग रेंज विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? तो बिहार के जमुई जिला में एक शूटिंग रेंज को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। प्रश्न संख्या 513, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अतुल प्रसाद को चुना गया है। प्रश्न संख्या 514, बिहार में किस शिक्षक का चयन तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए किया गया है? तो अजीत कुमार प्रभाकर है, जिनका चयन तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 515 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है इंदु प्रभासी। प्रश्न संख्या 516, बिहार के नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया है? तो संजय मिश्रा है, जो बिहार के नगर निगम के सफाई ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और उन्हें पुरस्कृत किया गया है। प्रश्न संख्या 517, बिहार की टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा
कब लॉन्च की गई? तो यह टेक्सटाइल और लेदर नीति नीतीश कुमार के द्वारा 8 जून 2022 को लॉन्च की गई। प्रश्न संख्या 518। 518 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया है? तो साबिक अख्तर हैं जिन्होंने मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया है। प्रश्न संख्या 519। राज्यसभा के लिए बिहार के कितने प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं? तो राज्यसभा के लिए बिहार से कुल 5 प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 520। हाल ही में SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित आलोक चौधरी बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो आलोक चौधरी जिन्हें SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित किया गया है, उनका संबंध समस्तीपुर से है, समस्तीपुर जिला से। प्रश्न संख्या 521। हाल ही में पुनर्निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो गांधी सेतु है जिसका निर्माण हुआ था, उन्हें नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उसका लोकार्पण किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार और नितिन गडकरी दोनों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 522 की तरफ। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे है? तो ये जो गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान है जिसे पूर्वी चंपारण में शुरू किया गया है, उसका संबंध वृक्ष के संरक्षण है, वृक्ष के संरक्षण से, वृक्ष को बचाने से है। प्रश्न संख्या 523। हाल ही में 52 वर्ष के लंबे समय के बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए स्वीकृति की गई है, कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा कुल 1738 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसके तहत उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी मिली है। प्रश्न संख्या 524। हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित चौथी इंडिया ओपन जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो बिहार की निशा कुमारी है जिन्होंने जमशेदपुर में आयोजित चौथी इंडिया ओपन जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के लिए कांस्य पदक जीता है। प्रश्न संख्या 525। 525 में पूछा जा रहा है कि मशरूम उत्पाद में बिहार देश में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो मशरूम के उत्पादन में बिहार का पूरे देश भर में पहला स्थान है। प्रश्न संख्या 526। बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन 2023 में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 527। हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के अनिल कुमार सिंह हैं जिन्हें विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 528। 528 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिला में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो बिहार के पटना जिला में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 529। हाल ही में 88 वर्षों बाद बिहार के किन दो स्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन की शुरुआत की गई है? तो 88 वर्षों के बाद ये मधुबनी से सहरसा के बीच ट्रेन परिचालन को शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 530। 530 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक ने 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ संरचना की खोज की है? तो ये पूछा जा रहा है कि राकेश कुमार किसके द्वारा ये 3 चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की गई है? तो राकेश कुमार है जिनके द्वारा 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की गई है। प्रश्न संख्या 531। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है?
तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कुल 6 शिक्षकों का चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 532 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवादक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, यानी मरने के बाद उन्हें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शिखा गोयल को। प्रश्न संख्या 533 पे आते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 533 में आने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि और अधिक से अधिक मेरे चैनल को शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर की भी संख्या बढ़े और लाइक भी बढ़े। तो प्रश्न संख्या 533 पे आते हैं। 533 पे पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिला में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। तो बिहार के बेगूसराय जिला में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 534, हाल ही में केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के किस उत्पाद को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के मखाना को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 535, प्रश्न संख्या 535 में पूछा जा रहा है रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह अभियान पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 536 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो मुरली मनोहर प्रसाद हैं जिन्हें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 537 में प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है? तो महिला वर्ग के लोगों के लिए मिशन आत्मनिर्भर अभियान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 538, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो शिवदयाल जी हैं, उन्हें साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। प्रश्न संख्या 539, बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जिला में खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहार का पहला पेटेंट सेल पटना में खोलने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 540 में पूछा जा रहा है कि बिहार में देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा किया गया? तो बिहार में देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन जो हुआ है वह नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 541 में पूछा जा रहा है कि बिहार पुलिस में बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या रखा गया है? यानी कि यहाँ बाल सिपाही के संदर्भ में एज क्राइटेरिया के लिए पूछा जा रहा है। तो यह एज क्राइटेरिया या उम्र सीमा 12 से 18 वर्ष तक तय की गई है। प्रश्न संख्या 542, पटना में नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब किया गया? तो पटना में ये नवनिर्मित टेम्पल इस्कॉन टेम्पल है, उसका उद्घाटन 3 मई 2022 को किया गया। प्रश्न संख्या 543 में पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के कितने तालाब जो है ना उसका चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? तो कुल 2850 जो है उन तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 544 में पूछा जा रहा है कि किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है? तो बिहार सरकार को जो सम्मान प्रदान किया गया है वो मलेरिया में बेहतरीन कार्य करने के लिए उसके उन्मूलन के लिए प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 545, हाल ही में बिहार
कि किस जिला को प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के पटना जिला को प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 546। 546 में पूछा जा रहा है कि यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व विरासत की सूची में लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को जगह दी है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये लंगट सिंह कॉलेज यानी कि शॉर्ट में एलएस कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 547। बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा हुई है? तो बिहार के राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 548। 548 में पूछा जा रहा है कि 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये जो वीर कुंवर सिंह की जयंती थी वो 23 अप्रैल 2022 को थी। इस दिन कुल 78,000 से अधिक तिरंगा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। प्रश्न संख्या 549। हाल ही में डाक विभाग ने बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है? तो डाक विभाग के द्वारा राजन कुमार के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 550। 550 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिला के डेयरी प्रोडक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पटना का जो है डेयरी प्रोडक्ट उसको मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 551। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुवाहाटी में जो आयोजित हुई थी जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 कैटेगरी में बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 552। पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया है। किसका नाम? पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम रिप्लेस कर दिया गया है भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान से। प्रश्न संख्या 553। हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के आनंद किशोर वह अधिकारी हैं जिन्हें सिविल सेवा के दिवस पर बिहार के नागरिक हैं, अधिकारी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 554। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 555 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल शुरू किया गया है? यह मेरा गांव और यह मेरा बैंक पहल है वह स्टेट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न संख्या 556। हाल ही में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत बिहार में किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई गई है? तो मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत मछली पालन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना बनाई जा रही है। प्रश्न संख्या 557। राज्य के कितने थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है? राज्य के कुल कितने थाने में महिला डेस्क की शुरुआत की जाएगी? तो कुल 500 जो है थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी। प्रश्न संख्या 558। महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है? तो महिलाओं का टीकाकरण के लिए बिहार का पूरे भारतवर्ष में 5वां स्थान आया है। प्रश्न संख्या 559। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो आंकड़ा जारी किया गया है वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा
उसमें बेरोजगारी के लिस्ट में ग्रेजुएट बेरोजगारी के लिस्ट में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 560, हाल ही में राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन करने हेतु राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन करने के लिए वो राज्य से श्रम संसाधन विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रश्न संख्या 561 में पूछा जा रहा है कि बिहार में टीबी के मरीजों के परिजनों को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की जाएगी? यानी कि जिनको टीबी है उनके घर के परिजनों को, उनके लोगों को भी यह टीबी रोधी दवा दी गई। इसकी शुरुआत कुल 11 जिलों में की जाएगी। प्रश्न संख्या 562, बिहार में बाल तस्करी और बच्चों का पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया तय किया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्य की कौन सी संस्थान इस रिसर्च पर काम कर रही है? तो यह जो है चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, विधि विश्वविद्यालय है, जो ये जो बच्चों का पलायन हो रहा है उसे रोकने के लिए यूनिसेफ की मदद से एक रिसर्च कर रही है, उस पर काम उनका जारी है। ये चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 563 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 से 22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? तो बिहार में सालाना पूरे एक साल के कैलकुलेशन के बारे में पूछ रहा है, तो कुल 1221 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 564, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना है वो उसको ग्रामीण के संदर्भ में पूछा जा रहा है, न कि शहरी, इसलिए ग्रामीण दिया हुआ है को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में पूछ रहा है, तो उसको पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने का आकांक्षी जिलों के रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है? यह आंकड़ा जो जारी किया गया है उसमें शीर्ष स्थान पर मुजफ्फरपुर आया है, जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 566, विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 567, बिहार के किस जिला में केवड़िया के अंकोरवाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो इसे विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 568 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिला में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी? तो बिहार के पटना जिले में केंद्र सरकार की सहायता से एक अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 569 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूल गोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है? तो बिहार के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा रंगीन जो है कलरफुल फूल गोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 570 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की है?
तो केंद्र सरकार के द्वारा भागलपुर टेस्टिंग लैब को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 571, किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? तो राकेश रंजन है जिन्हें राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है, उनका संबंध पूर्णिया से है। प्रश्न संख्या 572, 572 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो इस बार कुल 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। प्रश्न संख्या 573, हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुकरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुकरी है, उसका हिंदी संस्करण तारकिशोर प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 574, प्रश्न संख्या 574 में पूछा जा रहा है कि बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहार के कुल 38 जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 575, बिहार के किस जिला के नवीन नगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है? तो बिहार के जो है औरंगाबाद जिला के नवीन नगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है। प्रश्न संख्या 576, बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो बिहार की अंजलि यादव है जिन्हें ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। अब बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 577 की तरफ। प्रश्न संख्या 577 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि बिहार के किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है? तो लिली रे का संबंध जो है वो किस भाषा से था? ठीक है, साहित्यकार है, तो उनका पूछा जा रहा है कि उनका संबंध किस भाषा से था? तो लिली रे जो है उनका संबंध मैथिली भाषा से था। प्रश्न संख्या 578, बिहार निवासी मनन कुमार मिश्र जो है वो लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCCI के चेयरमैन चुने गए हैं। यह बिहार के किस जिला के निवासी हैं? तो मनन कुमार जो हैं उन्हें लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCCI नहीं है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अलग होता है और BCCI अलग होता है, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उसका चेयरमैन चुना गया है। तो उनका संबंध गोपालगंज से है। प्रश्न संख्या 579, बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो बिहार में यह हिट कोविड एक एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है उसे बेल्ट्रॉन के द्वारा तैयार किया गया है या विकसित किया गया है। प्रश्न संख्या 580 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के ऋतुराज चौधरी है जिन्हें गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 581, 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? ये पूछा जा रहा है 26 जनवरी 2022, न कि 26 जनवरी 2023। तो उसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को 26 जनवरी 2022 में आयोजित गणतंत्र दिवस में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, प्रथम स्थान का पुरस्कार जीता है। प्रश्न संख्या 582 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? तो बिहार के जो सड़क नेटवर्क है उनमें कुल 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 583, बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा राज्य में कितने डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को आसान करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा राज्य में कुल 8 जो है
वो डाटा सेंटर कुल 8 डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्रश्न संख्या 584। 584 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस चीज़ की होम डिलीवरी के लिए जलकाफल.com नामक एक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है। तो ये जो है जल का फल, ये मछली के लिए होम डिलीवरी के लिए यह एक वेबसाइट तैयार किया गया है। प्रश्न संख्या 585। देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इनमें से बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो बिहार में कुल 9 सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है, यानी कि ऐसा योजना बनाया गया है कि ये PPP मोड में बिहार में 9 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। प्रश्न संख्या 586। 586 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। साथ ही साथ साथियों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। प्रश्न संख्या 586 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 586 में पूछ रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। यह बिहार के किस जिला में फैला हुआ है? कौन सा? कैमूरांचल किस जिला में फैला हुआ है? तो यह गया से कैमूर तक में फैला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 587। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर केबिन आधारित PSS किस जिला में शुरू किया गया है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बाद पटना में, है ना, बिहार का दूसरा कंटेनर केबिन आधारित PSS खोला गया है। प्रश्न संख्या 588। प्रश्न संख्या 588 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है? तो बिहार के किस पर्यटन स्थल के बारे में पूछा जा रहा है जहां पर पहला व्याख्यान केंद्र बनकर तैयार हो गया है? पहला व्याख्यान केंद्र बनकर तैयार हो गया है। तो यह है जू सफारी राजगीर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 589। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? ये जो महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना है उसके तहत बिहार का पटना है वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। प्रश्न संख्या 590। प्रश्न संख्या 590 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है? तो पटना हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई हो गई, उसको यूट्यूब पर क्या किया गया? लाइव प्रसारित किया गया। प्रश्न संख्या 591। दिल्ली में आयोजित डायटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिहार की जो हैं आरती सुमन चौधरी, उन्हें दिल्ली में आयोजित डायटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के महिला गुडविल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 592। 592 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका स्थापना पश्चिम चंपारण जिले में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 593। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के मधेपुरा में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 594। 594 में कह रहा है कि हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है? तो बिहार के कुल 4 खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है। प्रश्न संख्या 595। हाल ही में बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर 1 नामक
किस सब्जी के उन्नत किस्म का इलाज किया गया है? तो यह जो सबौर किस्म है वह परवल की किस्म है जिसका उन्नत किस्म का इलाज किया गया है। प्रश्न संख्या 596। प्रश्न नंबर 596 में पूछ रहा है, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह बिहार के आदित्य कुमार हैं जिन्हें राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 597। हाल ही में बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली हैं? तो बिहार के नालंदा जिला है, वहाँ पे उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली है। प्रश्न संख्या 598। प्रश्न संख्या 598 में पूछ रहा है कि बिहार के किस जिला में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट यानी कि सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? किस जिला के संदर्भ में पूछा जा रहा है? तो ये दरभंगा है जहाँ पर राज्य का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। प्रश्न संख्या 599। 599 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिला में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? तो ये हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत भोजपुर में हुई है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक विधि से खेती की शुरुआत भोजपुर में प्रारंभ की गई है। प्रश्न संख्या 600 और यह इस सीरीज का अंतिम प्रश्न होगा। इस अंतिम प्रश्न को तो करेंगे, आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 600 में पूछ रहा है कि जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जमुई की विधायक है श्रेयसी सिंह जो पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम की है। इस तरह से दोस्तों ये बिहार स्पेशल का सीरीज नंबर 3 कंप्लीट होता है जो प्रश्न संख्या 401 से 600 तक चला है। इस पर बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे सीरीज 4 में जहाँ पे हम 601 प्रश्न से 800 तक प्रश्नों को कवर करेंगे। धन्यवाद।